हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस केवल सिविल सर्विसेज, चाहे कोई भी हो, यूपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान हो, यूपी पीसीएस हो, यानी इथिक्स, निबंध और उत्तर लेखन पे काम करने जा रही है। सारे काम को फोकस हमने इन 3 कामों के लिए किया है। चूंकि हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ है कि उनके पास जो ज्ञान जहाँ से मिलता है, जो स्रोत है, वो कहीं ना कहीं बहुत मानक नहीं है और लोग दिन रात लगे हुए हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक लंबे शोध प्रक्रिया से चीज़ों को मैं गुजारा, चूँकि मेरा खुद का बहुत 30 वर्षों का अनुभव है। मैं आज से 30 वर्ष पहले इस देश के सारे प्रतिष्ठित कैरियर मैगजीन का एडिटर, कंसल्टेंट, जो भी आज उसमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं, कुछ बंद भी हो गए, तो रहा हूँ। तो बार बार जब व्यक्तिगत रूप से कुछ बच्चे मेरे टच में रहते ही हैं, तो और यही काम ही है, पब्लिकेशन का था काम और टीचर्स को पढ़ाना। वहाँ जहाँ जहाँ दिक्कत आई वहाँ हमने क्लास लिया कैजुअलिटी मैनेजमेंट के लिए। तो ये आया कि लिखना लोग भूल गए, खासकर पेंडेमिक ने और ये सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आया, तो लिखना पढ़ना भूल गए। और बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाई में कमी नहीं करते हैं हिंदी वाले, लेकिन स्टैंडर्ड मैटर कैसे लिखा जाए, ये एक संकट है। तो इस संकट से मैं उबारने का कोशिश करने आया हूँ। कितना उबार पाता हूँ मैं नहीं जानता। आप लोगों का सहयोग रहा तो लगभग 1000 अंक सिविल सर्विस से मैं ले रहा हूँ। 250 इथिक्स, 250 निबंध, 500 और 500 मेरा दावा है कि हम बढ़ा देंगे आपके आंसर लिखने टेक्निक से और सब्जेक्ट में भी। अगर इस 1000 का प्रयास करेंगे, अगर 1000 में किसी को 400, 450 भी आ जाता है तो वो सक्सेस हो सकता है। अब उसी के तहत इथिक्स के पहले सिलेबस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज सिलेबस पे दूसरा दिन है और सिलेबस का ये आई थिंक 5वां टॉपिक है। 5वां टॉपिक के लिए हम लोगों ने 10 घंटे आवंटित किए हैं, 10 आवर्स, जिसमें से 5 घंटे जो इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उस पर चर्चा होगी और 5 घंटे इसके केस स्टडी इससे रिलेटेड होंगे। बड़ी लंबा मामला है ये। अब ये मामला इतना बड़ा है कि इसको क्वेश्चन देखने के बाद लगभग 10 साल से ये पेपर है, 2013 से एग्जाम हुआ है और अभी तक के क्वेश्चन देखा तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान, कंट्रीब्यूशन टू मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, पीछे भी चैप्टर 1 में इससे रिलेटेड बात को रखा गया है उसमें, लेकिन प्रशासक को भी रखा गया है। अब ये केवल और केवल मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर की बात है। क्वेश्चन देखा जा रहा है कि कहीं से कुछ भी पूछ दिया जा रहा है, तो इसके ट्रिक को के लिए और खासकर केस स्टडी के ट्रिक के लिए हमने एक रूल बुक बना दिया है। भारत सरकार के ही डॉक्यूमेंट से रिसर्च करके इतना सटीक रूल बुक बना दिया है कि कोई भी बच्चा अगर उस रूल बुक को ठीक से समझ लेता है, करीब 20-22 पेज की वो पुस्तिका तैयार हुई है, और तो इनको लिखना मतलब आसान है। और खासकर 2 लोग पूछे जाते हैं। इसकी जो परंपरा है कि 2 लोग आते हैं। गांधी तो लगभग बराबर रहे हैं, साथ में बदलते रहते हैं। अब वाकई में गांधी यकीनन कि पूरे विश्व में जब मैं देखता हूँ तो मॉरल थिंकर के रूप में कोई उभरता है एक व्यक्ति, तो गांधी है। गांधी मूलतः मॉरल थिंकर्स है। हर चीज़ मॉरलिटी पे चाहता है, इथिक्स के आधार पे चाहता है। वो एक अच्छा शिक्षा के विचारक नहीं हो सके, एक अच्छे अर्थशास्त्र के विचारक नहीं हो सके, चूंकि उनकी सारी विचारों को देखता हूँ कि जब पंचवर्षीय योजनाएं चली तो मात्र
60s आते आते 10 वर्षों के अंदर वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई और बहुत उसका उपयोग हमारे समाज में नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं था, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी था। तो गांधी को अद्भुत ढंग से, मतलब गांधी से बाहर तो ये सिलेबस है ही नहीं, तो अद्भुत ढंग से उस रूल बुक से ऐसा बताऊंगा कि ये चीज़ें किसी एग्जाम में, जिसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, नहीं छूटेगा। वैसे भी इसके लिए हमने थॉट ऑफ द डे करके डेली एक मैं उठाऊंगा थिंकर्स को, प्रतिदिन एक गांधी होंगे और साथ में कोई और होंगे, और उसका आंसर भी आपको दूंगा। तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़िए और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जाइए, इस वीडियो के डिटेल में सारा डिस्क्रिप्शन है, और साथ ही आप हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। देखिए, अभी सब कुछ आपको मुफ्त में मिल रहा है। फिर हम लोग मिल बैठ के भविष्य की योजना पे बात करेंगे। अब फिर